छात्रों, आज इस कक्षा में हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, आपका जो बीए पार्ट सेकंड का हिंदी साहित्य का जो सेकंड पेपर है प्रयोजन मूलक हिंदी, उसके अंतर्गत आजकल हम फीचर विधा पर बातचीत कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि जो ये फीचर विधा है, ये साहित्यिक दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो ये संस्मरण विधा के नजदीक होते हुए भी एक अलग विधा है। वैसे फीचर शब्द अंग्रेजी का शब्द है जो कि जिसका अर्थ रूपरेखा या आकृति आदि इसके अर्थ लिए जाते हैं। वैसे कहा जाता है कि फीचर पत्रकारिता का सौंदर्य बढ़ाने वाली शक्ति है। यदि समाचार पत्रकारिता की रीढ़ है तो फीचर पत्रकारिता का सौंदर्य बढ़ाने वाली शक्ति है। समाचार में कल्पना तत्व का सहयोग नहीं लिया जाता है, जबकि फीचर में कल्पना तत्व का सहयोग लिया जाता है। यहां पर यह भी बता दें कि जो फीचर लेखक पठनीय अनुभव प्रस्तुत करता है उसमें सूचना को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि यह सूचना को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि शैली, लालित्य और विनोद को दिया जाता है। अगर हम फीचर की बात करें तो जो भारतीय विद्वान है मधुकर गंगाधर, उन्होंने भी फीचर को परिभाषित किया है और परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि फीचर लेख से छोटा होता है। गद्य काव्य की शैली में लिखी हुई ऐसी रचना होती है जिसमें भाषा के चुटीलेपन तथा विषय की विशिष्टता के कारण ऐसी सामग्री पाठक को मिल पाती है जिसे पढ़कर पाठक का ज्ञानवर्धन होता है और मनोरंजन होता है। यहाँ पर मधुकर गंगाधर का कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो फीचर विधा है ये ज्ञानवर्धन भी करता है और मनोरंजन भी करता है। समाचार सूचना देता है, जबकि फीचर सूचना या ज्ञानवर्धन के साथ साथ में मनोरंजन भी करता है। फीचर लेखन के लिए भी हमने आपसे पिछली कक्षा में बात की थी कि फीचर लिखते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। विशेष रूप से हमने रेडियो फीचर की बात की आपसे कि रेडियो फीचर में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रेडियो फीचर है उसके लेखक को उस विषय की पूरी जानकारी होना आवश्यक है और वो ऐसा विषय उठाए जिससे श्रोताओं में कौतूहल पैदा कर सके, जिज्ञासा पैदा कर सके। ऐसे विषय पर फीचर बनाया जाना चाहिए और यही नहीं, एक नए विषय की जानकारी दे सके, उसके मन में, श्रोता के मन में एक अमिट छाप छोड़ सके किसी, और वो जो फीचर है, जो उसका विषय है, वो किसी न किसी रूप से उस श्रोता के जीवन से जुड़ा हुआ या संबद्ध होना चाहिए। इस प्रकार से यहां यह भी बताने का प्रयास किया गया था कि फीचर का जो विषय है वो कोई भी हो सकता है। वो अतीत की घटनाओं से लेकर वर्तमान तक कोई भी विषय पर रेडियो का फीचर लिखा जा सकता है। सुमित मोहन मीडिया लेखन पुस्तक में लिखते हैं और वो रेडियो फीचर के बारे में बताते हैं। जो उसका जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व बताते हैं, जो दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता बताते हैं, वो यह है कि फीचर में तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जाता है। फीचर में तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब तक कोई फीचर तथ्यपरक नहीं होगा, जब तक, यानी फीचर में तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जाता है। पहली बात बताई थी उन्होंने विषय वस्तु को लेकर के कि विषय कोई भी हो सकता है, अतीत से लेकर के वर्तमान तक कोई भी हो सकता है, लेकिन वो विषय श्रोताओं में जिज्ञासा जागृत कर सके, कौतूहल पैदा कर सके और वो श्रोता के जीवन से कहीं न कहीं संबद्ध होनी चाहिए। इस तरह के का विषय कोई भी हो सकता है। और दूसरी बात ये बता रहे हैं कि फीचर में तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब तक कोई फीचर तथ्यपरक नहीं होता वह विश्वसनीय नहीं माना जाएगा।
यानी कि फीचर में तथ्य परक, फीचर का तथ्य परक होना आवश्यक है। तथ्य ही फीचर को विश्वसनीय बनाते हैं, तथ्य ही फीचर को विश्वसनीय बनाता है। तथ्यपरकता से फीचर की विषय सामग्री का महत्व तो बढ़ता ही है, तब उसमें वैज्ञानिकता, रोचकता आदि गुणों का समावेश भी हो जाता है। तथ्य से विषय सामग्री का महत्व बढ़ता है और उसमें वैज्ञानिकता, रोचकता और आदि गुणों का समावेश हो जाता है। साथ ही उसमें परिवेश की जीवंतता की सृष्टि भी होती है। ये जो तथ्य होते हैं फीचर में, ये परिवेश की जीवंतता की सृष्टि भी करते हैं। छात्रों, अब हम बात कर रहे हैं फीचर के लिए दो विषयों की तो हमने बात की, दो तत्वों की तो हमने बात की, दो ऐसी बातें कि एक विषय को लेकर के और एक तथ्यपरकता को लेकर के। अब बात आती है फीचर की भाषा को लेकर के, क्योंकि मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया था कि जो रेडियो पर जो फीचर है, मैं सिर्फ रेडियो फीचर की बात कर रहा हूँ, रेडियो पर जो फीचर प्रसारित होगा या जिसका प्रसारण किया जाएगा, ये पूरी तरह ध्वनि माध्यम पर प्रसारण है। तो यहां पर भाषा का बड़ा महत्व है। ध्वनि माध्यम पर भाषा का बड़ा महत्व है। यहां पर हमको यह भी ध्यान में रखना होगा कि जो समाचार पत्र आदि में जो फीचर लिखा जाता है उसकी भाषा और जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, विशेषकर रेडियो फीचर, इनकी भाषा में फीचर की दृष्टि से भी हम अंतर देख सकते हैं। जैसे अगर हम ये जो मुद्रित माध्यम है उनमें फीचर की बात करें तो भाई वहां पर तो फीचर को आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक है कि उसकी सार्थक ढंग से चित्र सज्जा की जाए। चीन के विद्वान ने कहा है कि एक चित्र 1000 शब्दों से भी अधिक प्रभावी होता है। एक चित्र 1000 शब्दों से भी अधिक प्रभावी होता है। चित्रात्मक फीचर पाठक के मन और मस्तिष्क को शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। ये तो हुई आपके जो मुद्रित माध्यम है उसमें जो फीचर लेखन किया जाता है उसको लेकर के, कि वहां पर मतलब जो चित्रात्मक फीचर पाठक के मन और मस्तिष्क को शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। वास्तव में चित्र स्वयं सवाक होते हैं और उसके लिए शब्द या वर्ग विचार की अपेक्षा नहीं होती है। तो इस तरह से वहां पर तो इस तरह की भाषा पर जोर दिया जाता है। और अगर रेडियो फीचर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रेडियो फीचर रेडियो पर प्रसारित होता है, पूरी तरह ध्वनि माध्यम पर प्रसारित होता है। इसलिए रेडियो फीचर में जो भाषा काम में ली जाएगी वो ऐसी भाषा होनी चाहिए कि आम बोलचाल की भाषा, वो सभी को आसानी से समझ में आ सके। रेडियो फीचर में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। वह भाषा ही है जो फीचर का संदेश श्रोताओं तक संप्रेषित करती है और श्रोता की प्रतिक्रिया उपलब्ध कराती है। इसलिए एक अच्छे रेडियो फीचर की भाषा में सरलता, सहजता और प्रभावात्मकता होनी चाहिए। यानी कि रेडियो फीचर की भाषा में सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए और प्रभावमानता होनी चाहिए। उसका शब्द चयन तथा वाक्य विन्यास ऐसा हो जिसे आम आदमी भी समझ सके। उसमें जो उस भाषा में जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें जो वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है, वो ऐसे हो कि सभी के समझ में आ सके। वाक्य भी छोटे छोटे होने चाहिए, शब्द भी आम बोलचाल की भाषा के होने चाहिए। हाँ, यहां पर यह भी है कि आवश्यकता अनुसार रेडियो फीचर में मुहावरों का प्रयोग तो किया जा सकता है, लेकिन अलंकारों का नहीं। आवश्यकता अनुसार रेडियो फीचर में मुहावरों का प्रयोग
तो किया जा सकता है, लेकिन अलंकारों के प्रयोग से लेखक को बचना चाहिए। उसमें जो फीचर है उसमें अलंकारों के प्रयोग से लेखक को बचना चाहिए। श्रोता फीचर को सुनते हुए दृश्यों को कल्पना द्वारा घटित होते हुए देख सकता है। वहां पर ये जो माध्यम है, रेडियो माध्यम, यहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है कि श्रोता के सामने एक बिंब सा आकर के खड़ा हो जाता है। उधर से वहां पर जो ध्वनि माध्यम है वहां से प्रसारण किया जा रहा है, लेकिन जो श्रोता सुन रहा है उसके सामने एक चित्र सा आकर के खड़ा हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कि जैसे वहां रेडियो से आपको 26 जनवरी 15 अगस्त का जो प्रसारण दिखाया जाता है, वहां से जो श्रोता उसको सुनने वाला होता है उसके सामने एक चित्र सा आकर के खड़ा हो जाता है कि 26 जनवरी पर किस तरह की परेड हो रही है। मतलब वो एक दृश्य सा उपस्थित हो जाता है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से फीचर विधा में भी, रेडियो फीचर में भी इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अब यहां पर एक चीज और है, वो यह कि रेडियो फीचर के लिए संगीत का विशेष महत्व है। रेडियो फीचर के लिए संगीत का विशेष महत्व है। छात्रों, आप ये मान के चलिए कि जब भी आप रेडियो पर कोई कार्यक्रम सुनते हैं, ध्वनि माध्यम पर कोई कार्यक्रम सुनते हैं, तो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है और वो जो म्यूजिक है वो वातावरण की सृष्टि करता है, वातावरण का निर्माण करता है। आप देखते हैं कि कोई दुखद समाचार है तो उसके पीछे जिस तरह का संगीत चलेगा उसको सुनकर के आपको लगेगा कि कोई दुखद समाचार का प्रसारण किया जा रहा है। और कोई अच्छी सुखद या हर्षोल्लास की सूचना देनी है या कोई ऐसा प्रसारण किया जाता है तो वहां पर दूसरे प्रकार का जो म्यूजिक बजेगा उसको देख करके लगता है कि कोई खुशी की बात है। तो जो पीछे जो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है वो वातावरण सृष्टि में बहुत सहायक होता है और फीचर के लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है। यहां पर हम ये भी कहना चाहेंगे कि फीचर का जो प्रारंभ है और जो अंत है वो प्रभावात्मक होना आवश्यक है और सीधे फीचर की शुरुआत नहीं हो जानी चाहिए। उससे पहले या तो म्यूजिक या कोई कोटेशन, मतलब ऐसी चीज से प्रभावात्मक रूप से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। इसी तरह अंत भी उसका प्रभावात्मक होना आवश्यक है। तो छात्रों, यहां पर हम संगीत की बात कर रहे थे कि संगीतात्मकता, रेडियो फीचर के लिए संगीत का विशेष महत्व है। कोई भी रेडियो फीचर संगीत प्रभाव के बिना प्रस्तुत किया जाना अत्यंत कठिन है, नीरस लगेगा। अगर उसमें संगीत का प्रयोग नहीं होगा, जो बैकग्राउंड में अगर म्यूजिक नहीं चलेगा या उसमें संगीत का पुट नहीं होगा तो बिल्कुल नीरस लगेगा और श्रोता को बोरियत महसूस होगी, वो उसको सुनना पसंद नहीं करेगा। इसलिए संगीत का होना बहुत आवश्यक है। याद रहे कि तथ्य और रस का उद्घाटन एक रेडियो फीचर में कितना ही रोचक एवं नाटकीय क्यों न हो, संगीत के बिना वह विवरण मात्र रह जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि तथ्यपरकता होनी चाहिए फीचर में, विषय में रोचकता होनी चाहिए। ये कितना ही अच्छा हो, विषय कितना ही अच्छा हो, कितने ही अच्छे तथ्य दिए जा रहे हैं, तथ्यपरक है, लेकिन अगर उसमें संगीत नहीं है बैकग्राउंड में तो वो विवरण मात्र रह जाएगा वो फीचर। परिणाम यह होगा कि श्रोता उसे उतनी रुचि से नहीं सुनेंगे, श्रोता उसे उतनी रुचि के साथ नहीं सुनेंगे। श्रोताओं को बांधे रखने के लिए फीचर में संगीत की सृष्टि की जाती है। श्रोताओं को बांधे रखने के लिए उनमें आकर्षण पैदा किया जाता है, प्रभावात्मकता पैदा की जाती है। और वो प्रभावात्मकता पैदा किसके माध्यम से होती है? वो संगीत के माध्यम से होती है। जो बैकग्राउंड में उसके जो म्यूजिक चलता है वो परिवेश की सृष्टि करता है, वो श्रोताओं को बांधता है। तो फीचर में संगीत की सृष्टि की जाती है। इसके अतिरिक्त
संगीत से वातावरण की सृष्टि भी होती है। संगीत से वातावरण की सृष्टि भी होती है। अतः फीचर लेखक को चाहिए कि वह अपने आलेख में यथास्थान संगीत के संकेत कर दे, संगीत के संकेत कर दे। इस काम में निर्देशक भी उसकी सहायता कर सकता है। इस काम में निर्देशक भी उसकी सहायता कर सकता है। यानी कि जो रेडियो फीचर है उसमें प्रभावात्मकता लाने के लिए, देखो मैंने दो तीन चीज बताई थी आपको। ठीक है, विषय की बात कर सकते हैं, विषय प्राचीन से लेकर के अतीत से लेकर के वर्तमान तक का हो सकता है। तथ्यपरकता की बात हमने की, साथ ही भाषा की बात की। तो यहां पर भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि जो भाषा है वही तो इस माध्यम की जान है। भाषा के माध्यम से, यानी कि मैंने एक बार पहले भी आपसे कहा था कि जो रेडियो का जो उद्घोषक है, रेडियो का जो समाचार वाचक है, रेडियो का जो सूत्रधार है, वो भी हिंदी बोलता है और हम भी हिंदी बोलते हैं। उनकी हिंदी में और हमारी हिंदी बोलने में या हिंदी की प्रयुक्ति में, शब्दों की प्रयुक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। उनकी भाषा में हम प्रभावात्मकता देखते हैं, और वो प्रभावात्मकता आती है शब्द चयन से, वाक्य विन्यास से। वो ऐसे वाक्यों का प्रयोग करता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि जो श्रोता वर्ग है वो अपने आप उससे जुड़ जाता है। तो फीचर में भी जो उसकी भाषा है, वहां पर जो शब्दों का जो प्रयोग है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि श्रोताओं का आकर्षित करे। वाक्य भी छोटे छोटे होने चाहिए जो श्रोताओं का आकर्षित कर सके, सबके समझ में आ सके। उसके साथ साथ में हमने ये बात बताई आपको कि जो संगीतात्मकता है वो भी आवश्यक है। यहां पर सुमित मोहन जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि रेडियो फीचर में संगीतात्मकता का होना बहुत आवश्यक है। ये संगीत से उस फीचर में प्रभावात्मकता होती है, श्रोताओं में एक आकर्षण पैदा होता है और श्रोता बंधा रहता है। इसलिए, और ये जो संगीत है इसमें रेडियो फीचर में, ये वातावरण की सृष्टि करता है। तो इस तरह से रेडियो फीचर में जो संगीत होता है उसका बहुत महत्व होता है। इस तरह से उसमें संगीतात्मकता का होना बहुत आवश्यक है। संगीत की प्रयुक्ति बहुत आवश्यक है, संगीत का प्रयोग बहुत आवश्यक है। श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही, यानी छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे फीचर की। तब तक के लिए नमस्कार।